सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है। वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है। ये नफरत गायब नहीं होगा। आज आतंकवाद नहीं है, 370 नहीं है। आतंकवाद है या नहीं है? पुंछ के सुरनकोट इलाके में दहशतगर्दों ने इंडियन एयरफोर्स की गाड़ी पर हमला किया। देश के एक वीर सपूत ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। सुरक्षा बल आतंकवादियों को जहन्नुम में पहुंचाने के मिशन पर निकले हुए हैं, लेकिन देश के कई नेता 24 के चुनावी माहौल में सियासत भी कर रहे हैं। शहादत पर सियासत चमकाने की बात की जा रही है। इस हमले के बाद पाकिस्तान का गुणगान करने वाले नेताओं को जानना चाहिए कि देश के वीर सपूत विक्की पहाड़े ने अपनी शहादत दी है। विक्की पहाड़े छिंदवाड़ा के रहने वाले हैं। विक्की 2011 में वायुसेना में हवलदार के पद पर भर्ती हुए थे। वो 15 दिन पहले ही बहन की गोद भराई के लिए घर आए थे। विक्की कुछ दिन बाद ही देश सेवा के लिए बॉर्डर पर लौट गए थे। अब अपने बेटे के जन्मदिन में शामिल होने आने वाले थे, लेकिन एक आतंकी हमले में शहीद हो गए। पुंछ में आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन साथ ही सियासी संग्राम भी छिड़ा है। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करारा प्रहार किया है। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है। ये याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या समाजवादी पार्टी, इनके बयान आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले, भारत के बहादुर जवानों की शहादत को अपमानित करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि ये बयान यहीं रुके हैं। बीजेपी और विपक्ष के कुछ नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है। इसमें सच्चाई नहीं होती। लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना, ये बीजेपी को आता है। अगर कौन सी मजबूरी है कि कांग्रेस ने हमारी सेना की शूरवीरता पर भी प्रशंसन खड़ा किया और हमारी सेना के साथ खड़े होने के बजाय चीन के अधिकारियों के साथ खड़े रहे। कांग्रेस को देश को जवाब देना चाहिए। और कितना गिरेगी कांग्रेस राजनीति के लिए। मैं इसकी पूरी जांच सुप्रीम कोर्ट के बेंच से चाहूंगा कि कल जो एयरफोर्स पर हमला हुए हैं, क्या इसमें कोई षड्यंत्र तो नहीं है? कोई साजिश तो नहीं दिख रही है? कांग्रेस के खून के अंदर आर्मी के प्रति, एयरफोर्स के प्रति या हमारे सैनिकों के प्रति ऐसी भावना है। ये गंदी राजनीति से बाज नहीं आ सकते। ये वोटों की तुष्टीकरण के लिए, पाकिस्तान को खुश करने के लिए किसी कदर भी नीचे गिर सकते हैं। इस इलाके को लगभग पूरी तरह से मिलिटेंसी से आजाद किया हुआ था, लेकिन कल का जो हमला है वो इस बात का सबूत है कि अभी भी वहाँ हालात जो हैं वो नॉर्मल से बहुत दूर है। इलेक्शन के दौरान जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि भारत में जो 2047 के विकसित भारत का संकल्प सरकार देख रही है, वो भारत पूरा नहीं कर पाए। पर वो ये भूल गए हैं कि ये मोदी सरकार है, यहाँ पे घर में घुस के ठोका जाएगा, ध्यान रखना। वैसे पाकिस्तान से बात करने की सलाह देने वाले नेताओं को विदेश मंत्री ने शनिवार को ही साफ जवाब दे दिया था कि आतंकवाद फैलाने वाले देशों से कोई बात नहीं होगी। So we have made it very, very clear today that any threat of terrorism, cross-border terrorism, which comes from Pakistan, will get the appropriate response from India. सियासत करने वाले सियासत करेंगे, लेकिन देश के लिए मर मिटने वाले जवान अभी भी आतंकवादियों से लोहा ले रहे हैं। राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट ने पूरे इलाके को घेर रखा है और बड़े स्तर पर सर्च अभियान भी चल रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।